उस रात नूरा ने अपनी माँ के सामने सर झुका दिया था। आंखों में आंसू थे मगर होठों पर शिकायत नहीं थी। घर के छोटे से कमरे में बस दुआ की आवाज़ गूंज रही थी। नूरा ने कांपते हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अब तू ही सहारा है। उसके सामने रसोई में खाली डिब्बे रखे हुए थे। चूल्हा ठंडा था और घर में राशन का एक दाना नहीं। माँ की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह बेटी को देखकर मुस्कुराती। वह हमेशा कहती थी, बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। नूरा ने माँ का हाथ थामकर उन्हें माथे से लगाया। उसकी आंखों से गिरते आंसू माँ की उंगलियों पर ठहर गए। माँ ने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, रो मत बेटी, कभी कभी रहमत आने से पहले आंखें बहुत रोती है। नूरा के अब्बू कुछ महीने पहले अपना छोटा काम खो चुके थे। घर की जिम्मेदारियां अचानक उनके कमज़ोर कंधों पर आ गई। उन्होंने कई जगह काम ढूंढा मगर हर दरवाज़ा बंद मिला। फिर भी उन्होंने कभी हराम कमाई की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। एक शाम पड़ोसी हाशिम ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, थोड़ा गलत हिसाब करोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। अब्बू कुछ देर खामोश रहे और फिर दृढ़ता से बोले, मेरे बच्चों को भूख सहनी मंजूर है, हराम निवाला नहीं। हाशिम हंसकर चला गया, लेकिन अब्बू देर तक चुप बैठे रहे। उनकी आंखों में चिंता थी मगर दिल में अल्लाह पर भरोसा था। नूरा दूर से अपने अब्बू को देख रही थी। उसने पहली बार समझा कि सच्ची गरीबी जेब में नहीं। अगली सुबह नूरा ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन साफ की। मशीन उसकी नानी ने बरसों पहले उसे तोहफे में दी थी। नूरा सिलाई जानती थी मगर कभी उसे कमाई का साधन नहीं बनाया। उसने माँ से कहा, अम्मी, मैं कपड़े सिलकर घर संभालूंगी। माँ ने बेटी की आंखों में उम्मीद देखी और मुस्कुरा दी। बेटी, मेहनत छोटी बड़ी नहीं होती, नीयत बड़ी होती है। उस दिन नूरा ने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने शुरू किए। पहला कपड़ा बहुत साधारण और मेहनताना भी बहुत कम, मगर नूरा ने वह पैसा हथेली पर रख कर खुशी महसूस की। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसके लिए पहला रास्ता खोल दिया। दिन बीतते गए और उसके पास धीरे धीरे काम आने लगे। वह सुबह नमाज के बाद काम शुरू करती और देर तक सिलती। माँ घर संभालती और अब्बू काम की तलाश में रहते। घर में कमी थी मगर आपस में मोहब्बत बहुत थी। एक दिन नूरा की छोटी बहन मरियम उसके पास आकर बैठी। उसने अपनी पुरानी पोशाक हाथ में लेकर बहुत धीमे से पूछा, आपका काम इतना बढ़ गया है, फिर भी हमारे कपड़े पुराने क्यों हैं? नूरा ने मुस्कुराकर उसकी थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, क्योंकि पहले दूसरे घरों की ज़रूरत पूरी करनी है, फिर अपनी। मरियम मुस्कुराई मगर नूरा की आंखें फिर नम हो गई। उसने अपनी छोटी बहन की मासूम ज़रूरत भी बड़ी लगती थी। वह जानती थी कि घर की हालत अभी सुधरी नहीं थी, फिर भी वह शिकायत करने की बजाय शुक्र करना सीख रही थी। एक रात अब्बू देर से घर लौटे। उनके हाथ में एक छोटा लिफाफा था, चेहरे पर एक ऐसी खुशी जिसे देखकर नूरा हैरान हो गए। उन्होंने लिफाफा मेज़ पर रखा और कहा, बेटी, काम मिल गया है। नूरा की आंखों में चमक आ गई और माँ ने शुक्र किया। अब्बू को एक दुकान में ईमानदारी से काम करने का अवसर मिला था। कमाई ज़्यादा नहीं थी लेकिन उसमें बरकत की उम्मीद थी। घर में पहली बार कई महीनों बाद हल्की खुशी दिखाई दी। मगर उसी रात एक बात सामने आई। अब्बू ने नूरा को अपने पास बैठाकर गंभीर आवाज़ में कहा, बेटी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। नूरा ध्यान से उनकी ओर देखने लगी। अब्बू ने बताया कि वह कभी कभी पुराने दिनों की गलतियों को याद करते हैं। उन्होंने जवान उम्र में कुछ लोगों के साथ गलत कारोबार किया था। उस समय उन्हें लगा था कि पैसा ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। फिर उन्होंने सर झुका लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, मैंने बहुत देर से समझा कि हर चमकती चीज़ बरकत वाली नहीं होती। नूरा ने अब्बू का हाथ थाम लिया और कुछ नहीं कहा। अब्बू ने बताया, उन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर लिया। उन्हें गलत कमाई का जो हिस्सा बचा था उसे छोड़ दिया। अब वह केवल हलाल मेहनत से घर चलाना चाहते थे। नूरा ने पिता को गले लगाकर कहा, अब्बू, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अब्बू की आंखें भर आई और उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटी, इंसान गिर जाए तो असली हार वापस ना उठना है। उस रात पूरे घर ने मिलकर अल्लाह से दुआ की। दुआ में किसी ने धन नहीं मांगा, बस हलाल रोज़ी मांगी। माँ ने अपने बच्चों के लिए सीधी राह की दुआ की। अब्बू ने अपने पुराने गुनाहों की माफ़ी मांगी। कुछ दिनों तक हालात बेहतर चलते रहे, फिर अचानक काम कम हो गया। दुकान पर ग्राहकों की कमी हुई और अब्बू की आमदनी घट गई। नूरा के पास भी सिलाई के कपड़े
बहुत कम आने लगे। घर में फिर वही खामोशी धीरे धीरे लौटने लगी। एक शाम मरियम ने अपनी गुल्लक नूरा के सामने रख दी। उसमें उसके कई महीनों की छोटी छोटी बचत थी। नूरा ने गुल्लक देखकर पूछा, यह किस लिए लाई हो? मरियम ने मासूमियत से कहा, घर में ज़रूरत है ना। नूरा ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी गुल्लक वापस कर दी। बेटी, तुम्हारी बचत तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल कर रखो। मरियम बोली, लेकिन अम्मी कहती हैं घर पहले होता है। नूरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बहन से कहा, घर सिर्फ पैसे से नहीं मोहब्बत से चलता है। उसी रात नूरा ने तहज्जुद में लंबी दुआ की। उसने अपने हाथ उठाए और अपने दिल का दर्द अल्लाह के सामने रख दिया। या रब, मुझे ऐसा रास्ता दे जिसमें किसी का हक ना दबे। उसने कहा, मेरी मेहनत में बरकत दे और दिल को मायूस मत होने दे। दुआ के बाद उसका दिल पहले से हल्का लग रहा था। समस्या वही थी, लेकिन उसके भीतर का डर कम हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपना मामला सही हाथों में सौंप दिया। अब उसे सिर्फ सब्र के साथ अपना काम करना था। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला सामने खड़ी थी। उनके हाथ में कपड़ों की बड़ी गठरी थी। उन्होंने नूरा से कहा, बेटी, मुझे बहुत कपड़े सिलवाने हैं। नूरा ने हैरानी से पूछा, अम्मी, इतने सारे कपड़े? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, मेरी बेटियां दूसरे शहर से आने वाली हैं। नूरा ने काम स्वीकार कर लिया और पूरे मन से सिलाई शुरू कर दी। कई दिनों तक उसने बिना थके मेहनत की। हर कपड़े में वह साफ सिलाई और अच्छी नीयत रखती। उसे पता था मेहनत भी इबादत बन सकती है। काम पूरा होने पर बुजुर्ग महिला ने मेहनताना दिया। फिर उन्होंने नूरा की आंखों में देखकर पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान होकर भी मुस्कुराती क्यों हो? नूरा ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरा भरोसा अपने हालात पर नहीं, मेरा भरोसा उस रब पर है जो हालात बदल सकता है। बुजुर्ग महिला कुछ देर खामोश रही। फिर उन्होंने नूरा से एक बात कही जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदारों के कपड़ों की दुकान थी। उन्हें भरोसेमंद सिलाई करने वाले किसी महिला की ज़रूरत थी। नूरा ने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने पहले पूछा, क्या मेहनताना और काम की शर्तें साफ रहेंगी? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल बेटी। नूरा ने कहा, फिर मैं यह काम स्वीकार करूंगी। उस दिन से नूरा को नियमित काम मिलने लगा। अब घर में धीरे धीरे ज़रूरत की चीज़ें वापस आने लगी। अब्बू भी अपनी दुकान पर ईमानदारी से मेहनत करते रहे। माँ हर नमाज के बाद बच्चों के लिए दुआ करती रही। लेकिन नूरा अपनी पहली सफलता भूल नहीं पाई। उसे याद था कि कुछ समय पहले घर में कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी पहली अच्छी कमाई में से हिस्सा अलग रखा। वह पैसे किसी अपने लिए नहीं था। एक दिन उसने वही पैसा चुपचाप एक ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंचा दिया। उस परिवार में एक विधवा माँ और छोटे बच्चे रहते थे। नूरा ने किसी को अपना नाम नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, यह अल्लाह की तरफ से समझ कर रख लीजिए। घर लौटते समय उसका दिल अजीब खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे उसके अपने आंसू किसी और की मुस्कान बन गए। उसे समझ आया कि रहमत केवल लेने में नहीं, देने में भी है। कुछ महीनों बाद नूरा का घर पूरी तरह संभल गया। मरियम के लिए नए कपड़े आए और माँ के लिए नई चादर। अब्बू ने घर की टूटी अलमारी भी ठीक करवा दी। मगर सबसे खूबसूरत बदलाव घर के दिलों में आया। अब कोई छोटी परेशानी देखकर घबराता नहीं था। सब कहते, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। एक शाम अब्बू ने परिवार को पास बुलाया। उन्होंने नीरा की ओर देखकर कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें सीखना चाहता हूँ। नूरा हैरान होकर पिता की तरफ देखने लगी। अब्बू बोले, तुमने हमें सिखाया कि सब्र कमजोरी नहीं होता। तुमने हमें बताया कि दुआ खाली आसमान में नहीं जाती। और तुमने साबित किया कि हलाल कमाई कम हो सकती है, मगर उसके भीतर ऐसी बरकत होती है जो हराम दौलत में नहीं। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी की मेहनत स्वीकार फरमा। नूरा ने सर झुका लिया और खुद भी रोने लगी। उसे याद आया वह पहला दिन जब वह घर में एक दाना नहीं था। उसे याद आया अपनी माँ की कांपती आवाज़ और अब्बू की मजबूरी। उसे याद आया वह रात जब उसने कहा था, तू ही सहारा है। आज भी उसके पास दुनिया की बहुत बड़ी दौलत नहीं थी, मगर उसके दिल में एक ऐसी दौलत थी जो कभी ख़त्म नहीं होती। वह दौलत थी अल्लाह पर भरोसा, तौबा और शुक्र की। वह दौलत थी माँ बाप की दुआ और रिश्तों की गर्माहट की। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग महिला फिर नूरा के घर आई। उन्होंने नूरा से कहा, बेटी, तुम्हारी सिलाई देखकर लोग बहुत खुश हैं।
नूरा मुस्कुराई और बोली, यह मेरी नहीं अल्लाह की रहमत है। बुजुर्ग महिला ने पूछा, तुमने यह बात इतनी जल्दी कैसे सीख ली? नूरा ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने अपनी माँ को सब्र करते देखा है, मैंने अपने अब्बू को हराम से बचते देखा है, मैंने अपनी बहन को छोटी बचत भी घर के लिए देते देखा है, और मैंने अपनी दुआ को मेरी आंसुओं से मजबूत होते देखा है। बुजुर्ग महिला की आंखें नम हो गई। उन्होंने नूरा के सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारे घर को हमेशा आबाद रखे। उस शाम नूरा छत पर अकेली बैठी आसमान देख रही थी। हवा बहुत धीमी थी और दूर मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पुराने दिनों को याद किया। फिर उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जिसमें पूरा सफ़र छिपा था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने सोचा था तू मेरी मुश्किल दूर करेगा, मगर तूने तो मेरी मुश्किल को मेरी हिदायत बना दिया। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, मगर इस बार उनके आंसू में डर नहीं था। वे आंसू शुक्र के थे, तौबा के थे और रहमत की पहचान के थे। उसने महसूस किया कि हर देर इनकार नहीं होती। कभी कभी अल्लाह इंसान को इंतज़ार कराता है ताकि वह अपने रब को पहले से ज़्यादा पहचान सके। कभी रास्ते बंद नहीं होते ताकि इंसान गलत रास्ते पर ना जाए। कभी आंखें रोती है ताकि दिल सच्ची दुआ करना सीख जाए। नूरा उस रात अपनी माँ के पास जाकर सिर रख दिया। उसने माँ के बाल सहलाए और मुस्कुरा कर पूछा, अब क्यों रो रही हो? नूरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मी, आज समझ आया जिस रब ने मेरे आंसू देखे थे वही मेरी मुस्कान का मालिक है। माँ ने बेटी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उस घर में आज रोने की आवाज़ नहीं, वहाँ शुक्र की खामोश खुशी थी और अल्लाह की रहमत का एहसास। नूरा ने उस दिन एक वादा अपने दिल में हमेशा के लिए रख लिया। वह कभी अपनी आसानी को अपनी ताकत नहीं समझेगी। वह हर मुश्किल में अपने रब की तरफ लौटेगी। वह हलाल को कभी कम समझकर हराम की तरफ नहीं देखेगी। वह अपने माँ बाप की सेवा को बोझ नहीं समझेगी। वह ज़रूरतमंद की मदद करके उसका एहसान नहीं जताएगी। वह अपनी हर खुशी में किसी दूसरे का हिस्सा तलाशेगी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी से यह सच सीख लिया था, अल्लाह की रहमत जब आती है तो सिर्फ हालात नहीं बदलती, वह इंसान के भीतर का डर भी बदल देती है। वह टूटे हुए दिल को उम्मीद देती है, वह आंसुओं को मुस्कान में बदल देती है। और नूरा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसकी ज़िंदगी अब दूसरों के लिए एक छोटी सी मिसाल बन चुकी थी। जो भी उससे पूछता, तुमने इतनी मुश्किल कैसे सह ली, वह बस मुस्कुरा कर एक बात कहती, मैंने मुश्किल को नहीं पकड़ा, मैंने अल्लाह का दामन पकड़ा। इस्लामी सीख, सब्र, तौबा, हलाल मेहनत और सच्ची दुआ के साथ अल्लाह पर भरोसा रखिए। उसकी रहमत देर से आ सकती है, मगर जब आती है तो आंसुओं को भी मुस्कान बना देती है।